ए आर वर्मा जी का सवाल है, वो पूछते हैं गॉडियम आईवीएफ, ये रीसेंट लिस्टिंग ही है, इसका करंट भाव पे बाय करना चाहिए, कर सकते हैं या नहीं? देखिए, आपने बहुत पर्टिकुलर स्टॉक की बात की है। वैसे तो मुझे स्टॉक अच्छा लग रहा है, लेकिन बट मैं करंट लेवल पर अभी मैम यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, बिकॉज जिस हिसाब से एक दो क्वार्टर अगर परफॉर्मेंस को देख लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। फिलहाल अभी मुझे थोड़ा सा एक करेक्शन दिखाई दे रहा है 3 से 5% का करंट लेवल पर। ओके, गोल्डी परमार जी का सवाल है, वो पूछते हैं उनके पास अडानी ग्रीन है, 842 में लिया है और 200 शेयर है, एंड आई वांट योर व्यू ऑन एसीसी। आई हैव 40 शेयर्स एट 1592, शुड आई एवरेज इट हेयर? तो दो स्टॉक्स, अडानी ग्रीन 842 पे और एसीसी 1592 पे, दोनों ही स्टॉक्स में एवरेजिंग की सलाह देंगे आप, या फिर क्या रिकमेंडेशन होगी आपकी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अदानी ग्रीन में तो फिलहाल मैं एवरेज करने की राय नहीं दे रहा। इनफैक्ट जब भी मौका मिलता है मैं लोगों को कहता हूं कि आप अदानी ग्रीन पर आप प्रॉफिट बुक करें। आप लोअर लेवल पर लिया होगा आपने, अभी इस समय मौका नहीं है, थोड़े हायर जोन चल रहे। वंस इट करेक्ट एट 1300 और 1250 तो फिर कुछ सोचेंगे। तब तक के लिए अभी प्रॉफिट बुक करना ज्यादा अच्छा है, एवरेज बिल्कुल नहीं करिए। रही बात एसीसी की, एसीसी से ज्यादा बेटर यहाँ पर अंबुजा सीमेंट है। अगर आपको फ्रेश बाय करना है, एवरेज करना है, तो आप उसको बाय कर लीजिए। रही बात एसीसी की, तो एसीसी 1250 के आसपास अगर आता है तो फिर वहां पर बाय करेंगे। लेकिन अंबुजा 430 420 अच्छा है। 420 वैसे 420 ही करने के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट है, ट्रेडिंग है, तो रेंज आएगी। लेकिन अप साइड पर 470 75 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं विथ स्टॉप लॉस ऑफ 400। ओके, नूर हसन जी का सवाल है, वो पूछते हैं उनके पास गॉडफ्रे फिलिप्स के शेयर है, 2560 यानी कि 2560 में खरीदे हैं। प्लीज़ बताओ मैम, मैं इसमें 1 साल तक होल्ड कर सकता हूँ क्या? मैम, आप सोच रहे हो कि मैं ये नाम सुनते ही मुस्कुरा क्यों रहा हूँ। मैंने रिसेंट में एक किसी ने पूछा था और मैंने मजाक में थोड़ा सा फनी वे में कह दिया था कि इसका नाम जितना अच्छा है उतना दर्शन छोटे हैं। और कहीं ना कहीं से बड़ा मन करता था, बस नाम सुनिए ऐसा लगता है वाह क्या बहुत। बात है, इंग्लिश नेम। वो एक एक्सपेक्टेशन कुछ नेक्स्ट लेवल की हो जाती है। हाँ। और फिर उसके बाद वो जैसे रील का फिल्टर हटता है और सामने आदमी आ जाता है। तो, तो यहाँ पर यही सेम एक्सपेक्टेशन है, दूर हो जाइए सर, एग्जिट कर लीजिए, ऐसे स्टॉक में दिखता नहीं है। 1600 के तक के टारगेट आ सकते हैं, नाम बड़े और दर्शन छोटे। हालांकि मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, बट पता नहीं लोग कुछ भी रील पे वायरल कर देते हैं। ऐसा लगता है कि एक बहुत बढ़िया छाप छोड़ता है, लेकिन सामने आए तो सब कुछ फेल हो जाता है। वैसा ही स्टॉक है। फिलहाल फंडामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस गिरी है। चार्ट भी, स्ट्रक्चर भी बहुत स्ट्रांग नहीं है। नाम ही अच्छा है सर, नाम अच्छा है। चलिए, पिंटू कुमार का अगला सवाल है। पिंटू कुमार जी पूछते हैं एमआरपीएल के बारे में, बाय प्राइस इज 173, न्यू इंडिया इंश्योरेंस भी है उनके पास, जो उन्होंने 207 रुपये में यानी कि 207 पर शेयर के हिसाब से खरीदा है। इन दोनों के टारगेट्स क्या हो सकते हैं और एवरेजिंग की सलाह देंगे आप या नहीं? वैसे मैम, आप इतना मुस्कुराइए, आपने कुछ बोला नहीं कंट्रोवर्सी से बचने के लिए। बट एमआरपीएल स्टे क्लियर। डेफिनेट बिल्कुल आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और यहाँ पर आप 158 चल रहा है, 152 155 के पास थोड़ा एवरेज कर लीजिएगा। 175 के टारगेट वापस मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा आपका आते हैं जो न्यू इंडिया इंश्योरेंस है। सर क्या कर रहे हो, इंश्योरेंस तो ऑलरेडी आपने परचेज करके हर बार प्रीमियम जो है वो यूज कर ही रहे हो, दे ही रहे हो। तो इस कंपनी में अभी निवेश की फिलहाल रणनीति नहीं बनती, ऑलरेडी औंधे मुंह गिरा हुआ है, बहुत कंपटीशन है, इतना आसान नहीं है प्रॉफिटेबिलिटी निकाल पाना। राइट डायरेक्शन नहीं है, टेक एग्जिट एट एनी मोमेंट। ओके, जिनेश पटेल जी का सवाल है, बहुत ही मतलब ऐसे सर्कमस्टेंसेस में, जिस सर्कमस्टेंसेस में हमारे बाजार इस समय कामकाज कर रहे हैं, तो वो पूछते हैं प्लीज सजेस्ट मी एनी गुड डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स। तो यानी कि जब मार्केट्स वोलेटाइल होते हैं, अनसर्टन होते हैं, तो हमें उन स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहिए जहां डिविडेंड यील्ड अच्छी हो, एटलीस्ट प्राइस मूवमेंट ज़्यादा ना हो पर डिविडेंड आपको लगातार मिलता रहे। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं। कुछ स्टॉक्स जो है रवि सर से पूछते हैं, रवि सर हाई डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स जो आप सजेस्ट करेंगे खरीदारी के लिए?
देखिए मैम, जब अब क्या हो गया है कि आजकल ना हम लोग भी इंस्टा इंस्टा पे अवेलेबल है, लेकिन लोग फॉलो ही नहीं करते हैं। बहुत कम लोग फॉलो करते हैं। जैसे मैंने अपना इंस्टा अभी रिसेंट बनाया है, एक मेरे ख्याल से शायद 3-4 महीने हुए हैं, 1,000 लोग अभी फॉलो कर रहे हैं। हम्म। तो कंपटीशन में कभी जाता हूँ, बड़ी शर्म से आ जाती है। लोग कह देते हैं, मेरा वैसे इंस्टा आईडी है द डॉक्टर रवि सिंह। तो थैंक ओके। यू वेरी मच अगर आप लोग फॉलो करते हैं। हम्म। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, उसके पीछे का फंडामेंटल बता रहा हूँ। हम्म। उसमें क्या होता है ना, रील में मैंने एक दिन देखा, मैं एक आदमी था, उसने रील दी हम्म। और बोला ये डिविडेंड स्टॉक आपको दे रहा है इतने परसेंट का रिटर्न। बाद हम्म। में मैंने जाके देखा तो वो स्टॉक ही जो है वो, ठीक है, 3% 4% का डिविडेंड दे रहा था, या शायद 6.5% का डिविडेंड दे रहा था, हम्म। लेकिन स्टॉक 50% साफ हो चुका था। तो फिर ऐसे डिविडेंड स्टॉक का लेने का क्या फायदा है। करेक्ट। तो जरा संभल कर रहिएगा, रील के चक्कर में रेल बन जाती है बहुतों की। हम्म। हाँ, आप जो आप मुझसे कह रहे हैं, देखिए मुझे सबसे फेवरेट जो लगता है, मैं बहुत सोच समझ कर निवेश करता हूँ। हम्म। पहला, मुझे वेदांता अभी तक पसंद था, लेकिन अब पहले एक बार पॉलिसी क्लियर हो जाए तो ओके। वेदांता लूंगा। हम्म। क्योंकि बढ़िया 34 30 34 रुपए का डिविडेंड मिल जाता था, परसेंटेज वाइज 8-9% से ऊपर। हम्म। दूसरा मेरा जो फेवरेट है वो है कोल इंडिया, शांति से चुपचाप चोरी से 6% का डिविडेंड दे जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। स्टॉक भी इतना नहीं गिरता, स्टॉक का रिटर्न भी आने वाले 3 साल में आपको काफी लुब्रिकेटिव मिल जाता है। हम्म। दूसरा स्टॉक अगर यहाँ पर देखते हैं तो मुझे एनएमडीसी ठीक लगता है। तो ओके। काफी स्टॉक्स हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि डिविडेंड का कंपैरिजन इससे करिए कि हम्म। बहुत बड़ा करेक्शन आपको स्टॉक्स में ना मिल रहा हो। हम्म। डिविडेंड के हम्म। 6% के लालच में 26% मत दे दीजिएगा। तो हम्म। इस हिसाब से स्टॉक को चूज करिए। लेकिन अभी ये 3 स्टॉक काफी अच्छे हैं, एक वॉच लिस्ट पर है, 2 पे आप बाय कर सकते हैं, एनएमडीसी एंड कोल इंडिया। ट्विस्ट तो आपने अच्छा दिया, लेकिन आपने ये नहीं कहा हमारे दर्शकों को कि जब जो जो पब्लिक सेक्टर कंपनी होती है वो डिविडेंड अच्छा देती है तो उसमें, क्योंकि सरकार को भी डिविडेंड जाना होता है, तो वहाँ डिविडेंड की संभावनाएं जो है दैट्स ऑन अ हायर साइड। सो आप रवि सर के लिस्ट में देखेंगे तो तीसरी कंपनी कौन सी थी? आई जस्ट मिस्ड। एनएमडीसी, कोल इंडिया एंड मैम तीसरी जो वेदांता अभी तक मैंने रखा वेदांता। हुआ था, लेकिन बट सो चूंकि टू अभी चेंजेस हुए हैं तो इस वजह से मैंने उसको थोड़ा वेटिंग लिस्ट पर डाला है। So two of them, both of them are PSUs. So PSUs हमेशा अच्छा डिविडेंड ही देते हैं, क्योंकि सरकार को भी डिविडेंड जाता है, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज है। अगर हम डिविडेंड पेइंग कंपनीज की ही बात करें, हाई डिविडेंड यील्ड वाली कंपनीज, तो उसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी शामिल है रवि सर, क्योंकि अब जी क्रूड बिल्कुल जो मैम, है मैंने वोलेटाइल। मैंने या मैंने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को अभी नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टॉक बताने का कोई फायदा नहीं, वो तो सारी लिस्ट अवेलेबल है। नहीं तो अदरवाइज आईओसी, गेल, ये सब स्टॉक्स हैं जिनमें बीपीसीएल, जिनमें कि आपको डिविडेंड मिलता है। बट मुझे लगता है कि सारे डिविडेंड के स्टॉक अगर भर देंगे तो आपका पोर्टफोलियो काफी निगेटिव हो सकता है। करेक्ट, 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 क्योंकि प्राइस मूवमेंट बहुत स्लो होती है, पर डिविडेंड तो मिलता है। करेक्ट। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं, और अगला सवाल जो है इस समय जो आ रहा है वो आ रहा है विक्रम सोलार पे। राजा का है, अब राजन दुबे ने सवाल है विक्रम सोलार पे पूछा है, 200 पर लिया है, अब क्या करूं? देखिए विक्रम सोलार अगर आपने लिया हुआ है तो 200 पे, तो मुझे लगता है 180 का स्टॉप लॉस आप डाल के यहाँ पर पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन बहुत लंबा रखिएगा, ये आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। ओके। दिलीप देवनाथ जी का सवाल है, वो पूछते हैं रवि सर से पूछिएगा मैम कि 1 से 2 स्टॉक्स बताइए जो मैं 2 से 3 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ। उसके लिए तो प्रीमियम रिसर्च फॉलो करना पड़ेगा। बट एनीवे आपने पूछा है तो ऐसा तो मैं निराश नहीं करूंगा, बिकॉज आपको जरूर दूंगा। एक स्टॉक आज ही जस्ट मैंने रिकमेंडेशन पर मैम रखा है, और दैट इज डिलीवरी। डिलीवरी। ओके। हाँ, बहुत सिंपल है। मुझे उसकी स्पेलिंग टाइप करने में बड़ी दिक्कत होती थी, तो मैंने पहले लिखा दिल्ली, यानी कि दिल्ली, और दिल्ली। उसके बाद फिर वेरी। वी वेरी लगा दिया, तो बड़ा सिंपल हो गया जी। फाइंड आउट करना। बट हाँ, 509 500 रुपए ये सारे प्राइसेस जो है वो बाय के लिए अच्छे हैं, एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है टिल 580 विथ स्टॉप लॉस ऑफ 490। मुझे लगता है यहाँ पर इस स्टॉक पर एक इन्वेस्टमेंट की रणनीति बनानी चाहिए। ओके। तो पहला ये स्टॉक है। दूसरा स्टॉक है आईडीबीआई बैंक। उस पर भी बहुत दिनों के बाद इसमें, जी मैम, खबर भी है इस पे, चलिए बताइए। हाँ,
खबर के साथ सबसे बड़ी बात है कि डेली चार्ट पर वापस से एक्यूमुलेशन, और मैं बहुत बड़े रिटर्न की नहीं लेकिन 112 के आसपास के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जो कि अगर देखा जाए तो आपके 20% 22% से ऊपर के टारगेट होते हैं। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में आप 80 रुपीज या 78 रुपीज लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस के हिसाब से आप बाय करके चल सकते हैं। और रही बात 2-3 साल की बात कर रहे हैं तो आपके लिए काफी बेहतर रिटर्न की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर बन सकती है। और आईडीबीआई बैंक पे आज जो खबर है वो ये है कि सरकार ने जो है उन्होंने रिसीव की है रिवाइज बिड्स फॉर द स्टेक सेल। हालांकि बहुत समय से हम इंतजार कर रहे हैं कि हिस्सा बिक्री होगी, हो नहीं रही, लेकिन अब जो रिवाइज बिड्स है वो मंगा दी गई है। तो मे बी समवेयर डाउन द लाइन जो स्टेक सेल की बातें हैं वो हमको इस स्टॉक में होते देखे। तो स्टॉक ने आज रिएक्ट किया है 4% ऊपर आज के बाजार में कामकाज करते हुए। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो मिस्टर दुबे का है। वो पूछते हैं हिंद रेक्टिफायर्स है उनके पास, 1100 के स्तर पे लिया है, अब क्या करना चाहिए? मैम हिंद रेक्टिफायर राइट? यस। देखिए अभी फिल 1100 पे लिया हुआ है, इस समय चल रहा है 1050 1058 के पास। मुझे ऐसा लगता है इन लेवल्स पर तो अभी होल्ड करना बनता है। पुट द स्टॉप लॉस ऑफ 1020 1020 के स्टॉप लॉस से कंटिन्यू रखिए और थोड़ा सा एक्यूमुलेशन देखिएगा। 1062 के ऊपर अगर क्लोज कर जाता है तो थोड़ा एवरेज भी कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 1150। हेमंत पाल का सवाल है। वो पूछते हैं केडी ग्रीन के बारे में, 2500 एट द रेट ऑफ 65 पर लिया हूं, क्या करूं? केडी ग्रीन। देखिए सबसे बड़ी बात है कि मैं पहले समझता था कि जितने भी ग्रीन स्टॉक है ना उनको बाय कर लेना चाहिए। बाद में उनके फंडामेंटल देख के समझ में आया कि ग्रीन जुड़ जाने से सब ग्रीन नहीं होने वाले हैं। True. तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल तो आपको अभी केडी ग्रीन इंडस्ट्री से बाहर निकलना चाहिए। 48 रुपए का स्टॉक चल रहा है बट काफी बड़ी एक्सपेक्टेशन के साथ दिख रहा है कि ये 32-35 रुपए तक आ सकता है। तो नंबर्स का इम्पैक्ट हो उससे पहले टाटा बाय बाय कर लीजिए। मुझे लगता है दूसरा सोल्यूशन ढूंढिए, ज्यादा अच्छा है। अगला सवाल जो है वो जे के टशन के नाम से है। वो पूछते हैं तेजस नेटवर्क के शेयर में एवरेज करने की सलाह देंगे आप? उनका बाय प्राइस जो है वो 583 के आसपास का है। बिल्कुल देखिए तेजस नेटवर्क इस समय करंट लेवल पर आपको बिल्कुल एवरेज करना चाहिए और एक्सपेक्टेशन जो है वो 650 तक की है बहुत आसानी से। 550 चल रहा है तो मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं विथ स्टॉप लॉस ऑफ 520। अगला सवाल जेएम फाइनेंशियल्स पे है। उन्होंने खरीदा है 73 रुपीज में, अब क्या करें? देखिए जेएम फाइनेंशियल में फिलहाल तो मैं ये कहूंगा कि ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा वीक साइड पर ज्यादा दिखाई दे रहा है और आपने अगर कोई पर्टिकुलर रीजन की वजह से खरीदा है तो एक डिफरेंट है। लेकिन फिलहाल आपका जो प्राइस है उसके हिसाब से देखें तो 120 के नीचे या 118 के मैक्सिमम नीचे जाता है तो एग्जिट करना ज्यादा अच्छा है। किशोर मूलचंदानी जी का सवाल है। वो पूछते हैं तानला सॉल्यूशंस के बारे में। कहते हैं तानला एक बार फिर 552 पे वापस आ गया है, अब क्या करना चाहिए? मैम मैं उतनी देर से याद करने की कोशिश कर रहा था जब आपने इससे पहले अभी जो 583 का बाय का जो प्राइस था जो 545 चल रहा था उसकी बात कर रही थी। तो मैंने इन दोनों स्टॉक को तेजस नेटवर्क और तनला प्लेटफॉर्म इन दोनों को एक साथ बाय दिया है और जो टारगेट है वो दोनों के 650 के पास है। तो मुझे लगता है बिल्कुल आप इसमें भी पोजीशन इंक्रीज कर लीजिए। मुझे वैसा लगता है दोनों की रेस मैंने लगा रखी है। थोड़ा एक्सपेक्टेशन है कि शायद तनला प्लेटफॉर्म जल्दी जीत जाएगा। एक और स्टॉक जो है जिसपे आई थिंक इट्स अ बीएसई लिस्टेड स्टॉक, मैनब्रो इंडस्ट्रीज, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? 56 में खरीदा है। इफ यू आर एबल टू ट्रैक इट रवि सर। मैम मैन ब्रो बोला ना आपने? मैनब्रो, MANBRO। मैम वो केडी ग्रीन ही है। मैन ब्रो जो है वो अच्छा, केडी ग्रीन स्टॉक है। मैनब्रो इंडस्ट्रीज अगर बोल रहे हैं। ओके। मैम मैन ब्रो के नाम से जो आता है वो आता है केडी ग्रीन इंडस्ट्री जो कि 50 रुपए का स्टॉक चल रहा है। आई होप आप इसी की बात कर रही हैं। ओके, मे बी नाम वही हो। हाँ तो ये फिलहाल तो अभी डाउनवर्ड चैनल पर है। 120 से स्टॉक गिर के 50 रुपए रह गया, जल्दी 40 रुपए रहेगा तो फिर आप चॉकलेट मैम को भेजिएगा, पार्टी कीजिएगा। लेकिन बट अभी गिरावट बढ़ सकती है।